Hi, good morning everyone. Today we are discuss about next National Health Program, National AIDS Control Program 1987। ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था? एड्स के कंट्रोल के लिए। अब देखो, 24 अप्रैल 1980 द फर्स्ट केस ऑफ लाइव पर्सन इन अमेरिका, मतलब एड्स का फर्स्ट केस अमेरिका में आया था 24 अप्रैल 1980 को। 1986 द फर्स्ट केस ऑफ HIV इन इंडिया चेन्नई इज डिक्लेयर्ड बाय डॉक्टर सुनिधि, मतलब इंडिया के अंदर 1986 के अंदर फर्स्ट केस आया था जो डॉक्टर सुनिधि ने डिक्लेयर किया था चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट है 1987 द फर्स्ट केस इन राजस्थान पुष्कर, 1987 में फर्स्ट केस आया था पुष्कर के अंदर राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप बाय MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये केस आने के बाद क्या गया था? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, संगठन बनाया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट, दे ओवरऑल एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था प्रोजेक्ट के पीछे? मिनिमाइजिंग द HIV इन्फेक्शन इन द कंट्री, जो HIV इन्फेक्शन है उसको कम करना कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट ड्यू टू एड्स। नेक्स्ट क्या था? जो मोर्टेलिटी है और मोर्बिडिटी रेट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, जो एड्स के कारण मृत्यु हो रही है या रोगों की संख्या बढ़ रही है उसको कम। नेक्स्ट देखते हैं NACO 1992 नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर formulation of policy and implementation of program for prevention and control of AIDS इंडिया, मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1992 में बना था। इसमें क्या था? नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बना था? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, मतलब नई पॉलिसी बनाई गई थी। एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब लागू किया गया था प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, मतलब बचाने के लिए। एंड कंट्रोल एड्स इन इंडिया, ये NSCO संगठन था 1992 में बना था। ये किस लिए बनाया गया था? इम्प्लीमेंट, मतलब प्रोग्राम को लागू करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बचाने और कंट्रोल करने के लिए एड्स को इंडिया में ये प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है। एट दिस टाइम टोटल 55 मिलियन केस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जब ये NSCO 1992 में बना था तब कितने केस थे? 55 मिलियन केसेस थे जो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट थे। और उन 90 मिलियन HIV केसेस आर हिडन, 19 मिलियन केस थे वो हिडन थे, 55 मिलियन जो प्रेजेंट थे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है एस्टिमेट एडल्ट प्रिवेलेंस ऑफ HIV इन इंडिया, मतलब ज़्यादातर ये किस में फैला था? HIV इंडिया के अंदर एडल्ट लोग थे उनमें था। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, जो रूट था ट्रांसमिशन का HIV का, 87% हेट्रोसेक्सुअल, विपरीत लिंग, मतलब एक से दूसरे, मतलब मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है। और अनप्रोटेक्ट सेक्स, मतलब 80% हेट्रोसेक्सुअल और अनप्रोटेक्ट सेक्स, मतलब उसमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं किया गया। ठीक है। एंड अदर रूट 5.4% पेरेंट टू चाइल्ड, अदर रूट क्या था? 5.4% पेरेंट पिता और माता से बच्चों के अंदर। ठीक है। फिर 1.6% इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज, 1.6% जो इंजेक्टिंग ड्रग थी, जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन थ्रू, उनसे फैला था। मतलब रूट ऑफ ट्रांसमिशन HIV किस रूट के थ्रू फैलता है? 87% हेट्रोसेक्सुअल और अनप्रोटेक्ट सेक्स के द्वारा। और अदर रूट 5.4% पेरेंट्स बच्चों में, माता पिता से बच्चों में। और 1.6% इंजेक्टिंग ड्रग्स, जो इंजेक्शन के द्वारा फैला था। और ब्लड एंड ब्लड प्रोटेक्ट के द्वारा भी 1% इससे भी फैलता था फैलता है। नेक्स्ट है फेज ऑफ NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्रामिंग फेज क्या थी? फेज फर्स्ट ये किस में स्टार्ट हुई थी? 1992 से 99 तक थी। फेज सेकंड थी ये 99 से दो 2006 तक थी। फिर फेज थर्ड वो 2007 से 2012 तक थी। फिर फेज फोर्थ ये 12 फरवरी से 2014 तक थी। ठीक है। नेक्स्ट है मेन एक्टिविटीज अंडर NSP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की
के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही थी। ब्लड सेफ्टी मतलब अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है या ब्लड प्रोडक्ट मतलब ब्लड वापस ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसके टाइम पहले उसके एचआईवी की जांच करना कि इस पेशेंट को एचआईवी तो नहीं है, या कोई अदर जो ब्लड डोनर उसको एचआईवी है तो नहीं है, इसलिए उसकी जांच करना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी उनको कंट्रोल करना कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू। नेक्स्ट था स्कूल एड्स एजुकेशनल प्रोग्राम, जो स्कूल में एचआईवी एड्स के बारे में एजुकेशन देके उनको बच्चों को जागरूक करना, स्कूल के जो स्टूडेंट थे उनको जागरूक करना। फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसके अंदर जो फैमिली प्लानिंग है उसको मेंटेन किया गया था और कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को बढ़ावा दिया गया था, जिससे अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना हो और अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना हो और एचआईवी नहीं हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर पॉपुलेशन। टारगेट इंटरवेंशन किया गया था किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। जो पॉपुलेशन थी एचआईवी से बचने के लिए, एट हाई रिस्क ग्रुप, जो हाई रिस्क ग्रुप थे उनको एचआईवी से बचाने के लिए इंटरवेंशन किया गया था। फर्स्ट टारगेट हाई रिस्क के अंदर मतलब जो हाई रिस्क ग्रुप थे जिनमें फैलने का ज़्यादा चांस था उनको इंटरवेंशन किया गया था, उनको केयर प्रोवाइड की गई थी जिससे वो बचे। जैसे फीमेल सेक्स वर्कर जो धंधा करते हैं, फीमेल प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, उनके लिए इंटरवेंशन किया था। इंजेक्टिंग ड्रग यूजर, जो हीरोइन वगैरह ड्रग लेते हैं, एब्यूजिव ड्रग का यूज, सब्सटेंस का यूज करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। फिर थे ट्रक ड्राइवर, ठीक है, ये जो थे हाई रिस्क ग्रुप, इनको इंटरवेंशन में टारगेटेड किया गया था मेन। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ टारगेट इंटरवेंशन आर सेफ सेक्स प्रैक्टिस, मतलब कंपोनेंट जो मेन घटक क्या थे टारगेट इंटरवेंशन के, ठीक है, जो मेन टारगेट किया गया था इन चीज़ों को रोकने से एड्स की रोकथाम हो गई। सेफ सेक्स प्रैक्टिस मतलब सेक्स करते टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव कंडोम वगैरह का यूज़ करना, कंडोम का यूज़ करना। नेक्स्ट था निडल सिरिंज एक्सचेंज, किसी एक सिरिंज से एक ही निडल से एक ही ट्रीटमेंट हो, दोबारा उस सिरिंज को यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब एक पेशेंट दो पेशेंट पे सेम नीडल का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट था सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब निगरानी, किस चीज़ की निगरानी रखी गई थी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में? डिटेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब डिटेक्ट करना, पता लगाना कि किस तरह ये डिजीज स्प्रेड होती है, इस पर निगरानी रखी गई थी। एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर मतलब किस टाइप की डिजीज है, कैसा इसका बिहेवियर, किस तरह फैलती है, किस तरह ये एक्ट करती है, क्या साइन सिम्टम होते हैं, उनका सर्विलेंस, उनकी निगरानी रखना। नेक्स्ट था नेशनल पीडियाट्रिक एड्स, इसमें क्या था, जो पीडियाट्रिक मतलब जो बच्चों में फैलने से रोकना। प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट इंक्लूड एआरटी, प्रोवाइडिंग मतलब प्रोवाइड करना, केयर एंड सपोर्ट उनको सपोर्ट करना और केयर प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग एआरटी एंटी रिवाइटल थेरेपी दी थी 11 से 15 साल चिल्ड्रेन को। एंड मॉनिटरिंग CD4 सेल काउंट, मतलब नेशनल पीडियाट्रिक एड्स के अंदर सर्विलेंस में क्या किया गया था, बच्चों को केयर प्रोवाइड एंड सपोर्ट दिया गया था और एआरटी थेरेपी दी गई थी 1100 से 15 साल और बच्चों को। एंड मॉनिटर किया गया था CD4 सेल काउंट, डिक्रीज CD4 सेल काउंट को। एड्स के अंदर क्या होता है, CD4 सेल काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट था केयर एंड सपोर्ट, इसमें क्या था, प्रोवाइडिंग फ्री एआरटी एंड केयर सपोर्ट सर्विसेज टू पर्सन लिविंग विद एड्स। केयर एंड सपोर्ट में क्या गया था, प्रोवाइड की गई थी फ्री एआरटी, जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है वो फ्री की गई थी। एंड केयर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था टू पर्सन जिसको एड्स है उसको फ्री मेडिसिन और केयर और सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था इसके अंदर। नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग मतलब बढ़ावा देना, काउंसलिंग एड्स का पेशेंट है या जो जिनको एड्स है उनको काउंसलिंग करना इन टेस्टिंग सेंटर। इसमें जो क्या था, प्रिवेंटिव ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो पेरेंट्स थे जिनको एड्स था उनसे बच्चों में होने से उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। इसका जो मेन एम क्या था टेस्टिंग सेंटर का। वॉलेंट्री काउंसलिंग, जो थे उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना वॉलेंट्री रूप से, ठीक है। नेक्स्ट था कंडोम प्रमोशन, जो कंडोम प्रमोशन में क्या था, जो कंडोम यूज है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और फ्री कंडोम वितरित करना आंगनवाड़ी
हॉस्पिटल वगैरह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक करना एड्स के बारे में, इस डिजीज़ के बारे में, एंड इन्फॉर्मेशन देना ताकि लोग जागरूक हो और एड्स से बच सके। और इसमें क्या था, फैमिली प्लानिंग को अपनाएं, कंडोम का यूज़ को मोर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिससे को अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना और सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट हो सके।